Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed about the mental condition of the Albert Einstein, that when his history teacher suggested him that to tell your father to let you to take you away from this school because there is no meaning of your that you come here. So after that Einstein became very sad, and he continuously after that day every day become sad for Einstein. Einstein wanted to leave this school, could not. Why? Because he knew that his father will never approve this, that he wanted to leave the school. He must have to stay here till that when finally he completed his diploma. He get his diploma degree. Till that he must have to stay here. After that Einstein talk about his motherland, Munich. That how was that place that his father has not so much income that he could spare more and more for his education, and they lived in a small rented house and the food were very bad. But Einstein would not worry about the bad food, bad clothes, and not have much comfort. But Einstein really worried about the violence of that slum. Miss Einstein did not want to go to his motherland, because the whole atmosphere of that place was very violent. His landlady continuously beat her children, and on Sunday landlady's husband came drunk in his house and beat her wife. So Einstein did not want to bear all these things. So that's why he did not want to go there. Now what happened next? Let's see in the story. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri. यूरी कौन है? तो यूरी आइंस्टाइन का फ्रेंड है. तो यूरी से ये सब बातें कर रहा होता है आइंस्टाइन. तो यूरी कहता है कि भले ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें ये अच्छी बात ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का रूम है. When he called around in the evening, at least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. तो अल्बर्ट ने इसके आंसर में यूरी से क्या कहा कि माना ये सब बातें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कंपैरिजन में तुम्हारा जो एरिया है जहाँ पे तुम रहते हो वो मेरी कंपैरिजन में अच्छा है. क्यों? क्योंकि भले ही तुम्हारे एरिया में गरीब लोग रहते हैं, बच्चे और स्टूडेंट्स गरीब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोग सिविलाइज्ड है, यानी कि वेल मैनर्ड है. वो लोग अच्छा बिहेवियर करते हैं, मैनर्स में रहते हैं. हमारी जैसा नहीं कि हमेशा रोज़ हमारे मोहल्ले में रोज़ झगड़े होते हैं. तुम्हारे एरिया में ऐसा नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा एरिया अच्छा है. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड. तो यूरी ने क्या कहा कि सभी लोग वहाँ पे सिविलाइज्ड नहीं है. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? तो duel means a contest with deadly weapons arranged between two people in order to settle a point of honor. यानी कि दो पर्सन के बीच में अपने ऑनर के लिए लड़ाई जो होती है, वेपन्स से एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं. तो दोनों यूरी कहता है कि मेरे एरिया में भी सभी लोग सिविलाइज नहीं है. जैसे कि तुमने न्यूज़ नहीं सुनी है कि लास्ट वीक में मेरे एरिया में एक पर्सन जो है वो मारा गया. दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, ड्यूअल हुई थी, उसमें वो मारा गया. एंड व्हाट हैपन टू द वन हु किल्ड हिम? तो आइंस्टाइन ने पूछा जिस पर्सन ने उसको मारा उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट. उस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो तो
प्राउडली फील करता है कि मैंने एक पर्सन को मार डाला। हिज ओनली वरी इज़ दैट अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल्स। उस पर्सन को, यूरी के मोहल्ले में स्टूडेंट्स कैसे पर्सन रहते हैं वो यहाँ पे हमें बताया है कि यूरी कहता है कि जिस पर्सन ने मारा है उसको इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने किसी को मार डाला, उसको इस बात के टेंशन है कि अब आगे से अथॉरिटीज़ यानी कि जो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, वो मुझे ये फैसला सुनाएगी कि आप आज के बाद तुम फाइट नहीं कर सकते। तो उसको इस बात का अफसोस है, ना कि किसी को मार डालने का। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। उस पर्सन को इस बात का भी दुख है, वो अपसेट है कि उसके फेस के ऊपर कोई स्केयर नहीं है। स्केयर यानी कि खरोच का निशान जब लड़ते समय लगता है ना, वो, तो उसको इस बात का अफसोस है कि उसको लड़ते समय कोई खरोच नहीं आई है, जो उसके लिए क्या होगा अगर उसको इस बात का अफसोस है कि उसके फेस पे कोई खरोच नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर उसके फेस पे कोई खरोच आई होती, स्केयर यानी बड़ा सा खरोच का निशान होता है ना, बड़ा सा घाव, वो नहीं है। अगर वो होता तो वो क्या है, पूरी उसकी बाकी की ज़िंदगी में पूरी लाइफ के लिए उसके लिए एक ऑनर यानी कि बहुत ही इज्जत की बात है कि उसको लड़ते समय ये खरोच आई। वो उसके फेस पे नहीं पड़ा है, वो उसको इस बात का अफसोस है। एक्सप्लेन एल्बर्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट्स वन डे सेड यूरी। यूरी ने क्या कहा, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगी। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट ग्लूमली। सैड होके एल्बर्ट ने डाउट है कि मैं कभी स्टूडेंट बन भी पाऊँगा। आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर है एल्सा, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की कज़िन है। वो म्यूनिच में आई हुई है। तो उन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एल्सा से क्या कहा था, नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। एल्सा बर्लिन की है। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। और एल्सा के फादर का अच्छा खासा बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। तो उसकी कज़िन एल्सा ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा था कि मुझे श्योर है, मुझे यकीन है कि तुम एग्जामिनेशन पास कर लोगे अगर तुम ट्राई करो। तुम ट्राई ही नहीं करते हो इसलिए तुम पास नहीं कर पाते हो। अगर तुम ट्राई करोगे तो श्योर तुम पास हो जाओगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ who are much more stupid than you are who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam. तो आगे एल्सा ने क्या कहा कि तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड यानी कि तुमसे भी ज़्यादा वीक लड़के यहाँ पे हैं जो पास हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो। तुम्हें कुछ सोचने की, समझने की, तुम्हें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ कि यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, यू जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। वो बच्चे क्या करते हैं जो तुमसे भी वीक है, क्या क्लास में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया उसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ एग्जामिनेशन के दौरान वो लोग सभी चीज़ों को, सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट को रिपीट कर लेते हैं और वो आसानी से पास हो जाते हैं। तो तुम भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आगे का डिस्कशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. I will continue the chapter in my next video. Thank you very much.